नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ट्रैवलर बास्केट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी को इस वीडियो में मैं बैजनाथ जी के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस वीडियो में बैजनाथ जी के पूरे दर्शन कराने वाला हूँ, साथ ही आपको बताने वाला हूँ पूरी कहानी कि बैजनाथ जी की कहानी क्या है, वो ज्योतिर्लिंग कैसे बना और क्या उसकी पूरी मान्यता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के बाद सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। बैजनाथ धाम जाने के लिए आपके पास पहला मुख्य साधन आता है बस का। अगर आप दिल्ली से बैजनाथ के लिए बस लेते हैं तो लगभग आपको 13 घंटे का सफर तय करना होगा, जो कि 505 किलोमीटर का सफर होने वाला है। वहीं अगर आप धर्मशाला से बैजनाथ के लिए जाते हैं तो वो सफर लगभग आपका 51 किलोमीटर का होगा, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगने वाला है। अगर वही सफर आप पठानकोट से बैजनाथ के लिए करते हैं तो आपको 132 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगर आप बस के माध्यम से बैजनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात ये होने वाली है, बैजनाथ बस स्टैंड के पास ही बैजनाथ मंदिर स्थित है, तो आपको कहीं दूर पैदल भी नहीं चलना होगा। वहीं बैजनाथ मंदिर आने के लिए आपके पास दूसरा साधन आता है टॉय ट्रेन का, जो कि रोजाना पठानकोट से बनकर चलती है बैजनाथ मंदिर के लिए। समय सारणी आप सामने देख पा रहे हैं और आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। रोजाना लगभग 6 से 7 या फिर उससे भी ज्यादा ट्रेनें बैजनाथ मंदिर तक के लिए आती हैं और भक्त आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से बैजनाथ मंदिर आते हैं तो लगभग आपको 300, 350 या फिर उससे भी ज्यादा किराया प्रति व्यक्ति की दर से देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप टॉय ट्रेन की मदद से पठानकोट से चलकर बैजनाथ मंदिर तक आते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति की दर से मात्र 60 रुपए का टिकट लेना होगा, जिसमें आपको 10 से 12 घंटे का समय लगने वाला है और आप मंदिर आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने अपना बैजनाथ मंदिर तक का सफर बस में किया था तो इसलिए अब हम बस स्टैंड से आगे बढ़कर मंदिर तक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें हमें मात्र 2 मिनट का ही समय लगने वाला है। बैजनाथ मंदिर पहुंचने के बाद अगर आप वहां पर रात बिताना चाहते हैं, यानी कि स्टे करना चाहते हैं, तो आपको धर्मशाला की सुविधा और होटल की सुविधा भी मिल जाएगी। जैसे कि हम येलो वॉक्स गेस्ट हाउस में रुके थे, यहाँ पर हमें रुकने की काफी अच्छी सुविधा मिल गई थी। अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हैं तो आप आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि ये होटल बैजनाथ मंदिर से 300-400 मीटर दूर ही स्थित था, तो इसलिए मंदिर से हम पैदल चलकर इस होटल भी आ सकते थे, साथ ही होटल से मंदिर भी जा सकते थे। ये होटल प्रति रूम की दर से हमें 600 रुपए में मिल गया। अगर आप इस होटल को बुक करना चाहते हैं तो आप जरूर कॉल कर बुक भी कर सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, बैजनाथ 12 में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जहाँ पर भक्तों की सालाना भारी भीड़ देखी जाती है। क्योंकि फिलहाल कोरोना वायरस है, इस वजह से भक्तों की काफी कमी देखी जा रही है। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय चायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयो। बैजनाथ मंदिर पे आपको जूते चप्पल रखने के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी मिल जाएगी। वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, फिलहाल कोरोना महामारी के चलते मंदिर का समय पूरी तरीके से बदल गया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद मंदिर भक्तों के लिए पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्जल धनञ्जयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनीतम प्रबंधबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत सिंधुर कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्दुरंधरः। ये बाबा बैजनाथ मंदिर जो है ये कम से कम 5,500 वर्ष पुराना है। ये त्रेता युग का माना जाता है। रावण जी यहाँ आए। जब रावण जी आए तब ये कोई शहर नहीं था, कोई गांव नहीं था, एक सुनसान हिमालय था।
तो उन्होंने जब अपने ध्यान में देखा, रावण जी 4 वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। उन्होंने अपने ध्यान से देख लिया कि हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती माता दोनों विराजमान हैं। तो वो यहाँ आए और तब इस गांव का नाम कीकर गांव था। ये बिनवा नदी साथ में बहती है, ये दूसरी साइड से बहती थी, क्योंकि पत्थरों के और दरिया के निशानों से ऐसा लगता है कि उस साइड से बहती होगी। तो कीकर होते तोते, तो यहाँ तोते वगैरह बहुत होते होंगे, घनघोर जंगल था। तो शिव भगवान ने को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कई वर्ष बैठकर तपस्या की। जब शिव भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो रावण जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आना रावण का एक इसलिए स्वाभाविक था क्योंकि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें माता पिता दोनों के गुण आते हैं। तो माता तो उनकी राक्षस प्रवृत्ति की थी, पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनमें दोनों के गुण थे। जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी गुस्से में कि प्रभु मैं तो आपकी ही पूजा करता हूँ, मैं किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता हूँ, मुझे आप दर्शन दो। अगर आपने दर्शन नहीं देने हैं तो ये जो मुझे शरीर दे रखा है आपने, इसको तुम ले लो। उन्होंने अपना खंजर उठाया, सिर पे वार किया, सिर पकड़ा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। जब सिर चढ़ा दिया तो सिर वहां से उठा और रावण की गर्दन में जुड़ गया। रावण को भी एक ही सिर था, 2 ही हाथ थे। जैसे ही सिर काट के चढ़ाया वैसे ही सिर जुड़ गया, तो रावण 2 सिरों वाले हो गए। तब रावण जी हंसे, उन्होंने कहा कि प्रभु आप हैं तो मेरे पास, क्योंकि कटा हुआ शीश तो कोई बहुत बड़ा वैद्य जोड़ सकता हूँ, तो ये महादेव ये शंभु तुम तो मेरे लिए देवों के देव महादेव के रूप में आए हो, वैद्य के रूप में आए हो, तुम तो वैद्यनाथ हो। तो इनका नाम पड़ा वैद्यनाथ, बिगड़ के बन गया बैजनाथ। क्योंकि हमारा एरिया पठानकोट से सटा है, इसमें हमारी प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम आधे अक्षरों को कम कर देते हैं। किसी का नाम अशोक कुमार होगा तो हम अशोक कुमार ही बोलेंगे, तो बैजनाथ बन गया। तो रावण ने कहा कि प्रभु आप दर्शन नहीं दे रहे तो मेरी भक्ति में कोई खोट है अभी, पर मैं सिर तब तक नहीं लूंगा जब तक आप दर्शन नहीं देंगे। रावण ने 9 बार शीश काटा, लगातार क्रम करते रहे, सिर काटते रहे, चढ़ाते रहे। 10वीं बार जब काटने लगे तो भगवान शिव और पार्वती दोनों ने दर्शन दिए। तो उनसे पूछा भाई मांगो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ लंका चलो और मेरे को अजर अमर होने का वरदान दो। तो उन्होंने लंका जाने के लिए एक आत्म स्वरूप शिवलिंग उठाकर रावण को दिया, जैसे हम अपनी पहचान के लिए किसी को फोटो देते हैं ना, वैसे शिवलिंग, और उसमें संकल्प करवाया कि तुम जहाँ भी रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, अगर तुम बिना रखे लंका पहुंचा दोगे तो तुम अपने आप ही अजर अमर हो जाओगे। रावण ने झोली में डाला, लंका के लिए चल पड़े। प्रभु की माया थी, रावण के ध्यान में आया प्रभु चले हैं, आराम से चलते हैं। चलते चलते बुध विहार झारखंड गया के पास जब पहुंचे तो फिर देवता लोग परेशान हो गए कि रावण जो है वो भगवान शिव को लंका लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमें बचाइए, आप हमें बचाइए। रावण तो किस प्रवृत्ति का आदमी है, ये शिव भगवान साथ जा रहे हैं, जब इनके साथ चले जाएंगे तो ये हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो विष्णु भगवान ने देवताओं के आग्रह पर वरुण का रूप धारण किया और रावण के पेट में प्रवेश करके उन्हें लघु शंका लगा दी। क्योंकि जब शिवलिंग शिव भगवान ने दिया था तो उसमें संकल्प करवाया था कि तुम जहाँ भी रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। जब लघु शंका का वेग बढ़ गया तो रावण जी व्याकुल हो उठे कि अब मैं क्या करूं, नीचे रखता हूं तो ये स्थापित हो जाते हैं, अब लघु शंका साथ लेके जा नहीं सकता। तो दूसरा एक ग्वाले का रूप विष्णु भगवान ने धारण किया और रावण के सामने आ गए। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं तो एक गुबाला हूँ, गऊ में चरा रहा हूँ। ठीक है, हमारे बहुमूल्य भगवान इस थैले में हैं, तुम अपने हाथों में इस थैले को संभाल के रखो, जैसे ही हम लघु शंका से वापस आएंगे तो आपसे थैला ले लेंगे। जब उन्होंने रावण ने विष्णु भगवान रूप में जो ग्वाले आए थे बैजू नाम के, उनको जब थैला दे दिया तो उन्होंने कहा रुको, हमने तो घर भी जाना है, हम आपका थैला लेके यहाँ खड़े थोड़ी रहेंगे, तुम कितनी देर में वापस आओगे? उन्होंने कहा मैं 2 या 4 मिनटों में वापस आ जाऊँगा, घड़े में वापस आ जाऊँगा। ठीक है, हम जितने आप मिनट बताते हैं उससे हम 1.5 गुना ज़्यादा समय देते हैं आपको, उस समय में तुम वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हम आपका थैला यहाँ रख के चले जाएंगे। वो लघु शंका के लिए चले गए, थैला बैजू नाम के ग्वाले को दे दिया जो विष्णु भगवान का रूप धारण करके ग्वाले बने थे।
वो पानी वगैरह लघु शंका के लिए चले गए। पानी वगैरह तलाशने में समय बीत गया। जब समय ज़्यादा हो गया तो उन्होंने आवाज़ें दी, वो आए नहीं। तो उन्होंने वो झाड़ियाँ थी, खंड खाड़ी थी, वो थैला वहाँ लटका दिया और वो भारी हुआ, नीचे गिरा और वो जगह देवघर वैद्यनाथ कहलाई। वहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो गया। तो ये हाँ भगवान की आराधना की है रावण ने। तो यहाँ दशहरा नहीं होता है, उस जगह को भी वैद्यनाथ ही कहते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन जो दशहरा मनाएगा वो उस समय को दोबारा नहीं देख पाता, एक्सपायर हो जाता है। ये बाबा बैजनाथ की कथा है। यहाँ नीचे खीरगंगा है, जिनके कारोबार रुक जाते हैं या लड़कियों की शादियों में विलम्ब आ जाता है, बहुत समय तक शादियाँ नहीं होती हैं, तो वो कन्याएं खीरगंगा में घाट में जाके स्नान करके जल का लोटा भर के शिव भगवान का अभिषेक करती हैं, तो उनको मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी यहाँ पे ये भी कहानी कुछ सुनने को मिलती है कि इस पूरे शहर में कोई सुनार की दुकान नहीं है। जब पार्वती माता को पता चला कि लक्ष्मी माता के पास बहुत बड़ा महल है, सभी देवियाँ जो हैं बड़े बड़े महलों में रहती हैं और मैं भगवान शिव के साथ वीरान में रहती हूँ, तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि मेरे लिए भी रहने के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाओ। तो भगवान शिव असमंजस में आ गए कि हमारे किस्मत में तो महल नहीं, वीरान हैं, तो हम पार्वती माता को समझाएं कैसी। इस बात का जब पता रावण के भाई कुबेर जी को चला कि ये महल मांग रही है माता, तो रावण जी भगवान शिव के पास दौड़े आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हिमालय पर्वत पर बहुत सुंदर एक महल बनाऊंगा। उन्होंने अपने भाई कुबेर से धन लिया और हिमालय पर बहुत सुंदर भव्य महल खड़ा कर दिया। जब उसको तैयार हो गया तो विष्णु भगवान ने देखा कि हिमालय पर्वत पर ये किस चीज़ की चमक आ गई इतनी बड़ी, तो उन्होंने नारद जी को बुलाकर हिमालय पर भेजा कि जाओ पता करो। तो नारद जी ने बताया कि ये पार्वती माता ने अपने लिए महल बनवाया है। जब इस बात का पता लक्ष्मी जी को चला तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा महल बनाओ, मैं तो धन की मालकिन हूँ, मैं छोटे महल में क्यों रहूँगी। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि हम तो अब देवियों के चक्कर में पड़ के महलों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नारद जी को कि जाओ भगवान शिव से कहो कि इसकी प्रतिष्ठा करवाओ, प्रवेश फिर होगा। तब भगवान शिव तो सब जान रहे थे, तो उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा के लिए बोला रावण से बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं। तो रावण को इसकी आदेश दिया गया कि तुम इसकी प्रतिष्ठा करो। रावण बहुत खुश हुए जब सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, उनके समाज का देवता लोगों का समाज जब इकट्ठा हो गया तो उस महल की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हुई। जब प्रतिष्ठा हो गई तो फिर विष्णु भगवान ने अपनी माया से उनका ध्यान बदल दिया कि अब दक्षिणा मांगो। वो नारद जी को भेज दिया कि शिव भगवान को कहो कि इनको दक्षिणा दो और रावण जी को कहो कि दक्षिणा मांगो। शिव भगवान देख रही थी लीला, उन्होंने कहा भाई रावण मांगो दक्षिणा, हम आपको दक्षिणा देंगे। तो उनके ख्याल में आ रहा कि महल बहुत सुंदर बनाया, इसी को मांग लूँ। तो वो डर रहे थे कि कहीं देवी देवता लोग मेरे से छल तो नहीं कर रहे हैं, मेरी बुद्धि तो नहीं भ्रमित कर रहे हैं। तब उन्होंने बार बार सोचने पर जब उनका कोई बस नहीं चला तो उन्होंने जब शिव भगवान ने जोर डाल दे कि मांगो मांगो, तब उन्होंने बोला जिस महल की मैंने प्रतिष्ठा करी उसी को दे दो। इतना बोलने पर पार्वती माता ने दुखी होकर संकल्प किया। कहा एक मौखिक संकल्प होता है, एक बोल के होता है। तो उन्होंने कहा कि रावण मैंने अपने लिए रहने के लिए तेरे द्वारा महल बनाया, तूने मेरे लिए नहीं छोड़ा, जा तेरे लिए भी नहीं रहेगा। जब मांग लिया तो शिव भगवान ने तुरंत दे दिया कि लो ले लो। तब रावण ने कहा कि मेरे साथ लंका चलो। उन्होंने कहा क्यों, तुमने महल मांगा, हमें मांगा ही नहीं, हम महल के अंदर थे भी नहीं, तुमने महल मांगा, तुम महल ले जाओ। जब लोग महल हिमालय से लेकर लंका ले जा रहे थे तो वो सोने की लंका कहलाई। बहुत दुखी हो रहे थे वो पार्वती माता के संकल्प के कारण, जो माता के लिए नहीं रहा वो रावण के लिए भी रहा। इसलिए सोना दान होने हिमालय पर्वत है, ये रेंज एक है। तो यहाँ सुनार की दुकान नहीं है। सुनार यहाँ का सोना काला पड़ जाता था या चोरी हो जाता था, बड़े लोग बर्बाद हो जाते थे। हमारे सामने सुनार की दुकानें बनी, वो बर्बाद हो गई। दशहरा नहीं हुआ, दशहरे की कथा हमने दंत कथा ही सुनी हुई है। और जहाँ शिव भगवान का मंदिर होते हैं वहाँ विष्णु भगवान पहरेदार के रूप में होते हैं। जहाँ इनका मंदिर होता है वहाँ शिव भगवान पहरेदार के रूप में होते हैं। जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव देवी पहरेदार के रूप में होती है। जहाँ भैरव देवी का मंदिर होता है वहाँ माता पहरेदार के रूप में होते हैं। बोलो बाबा बैजनाथ की जय। बैजनाथ शिव मंदिर जो है यहाँ पे माता पिता दोनों हैं, शिव भी हैं और पार्वती माता भी हैं। तो जहाँ माता पिता हैं वहाँ सब बच्चों के दुख कष्ट
को हर लेते हैं। यहाँ सर्व कामनाओं की पूजा होती है। जिस भी चीज़ की इच्छा से पूजा की जाती है वो इच्छा हमेशा पूरी होती है। काल सर्पयोग की पूजा भी यहाँ होती है। सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः। ॐ नमः शिवाय। वहीं आप सभी भक्त जो सामने दर्शन कर पा रहे हैं भगवान श्री बैजनाथ के अद्भुत व अलौकिक दर्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ भगवान श्री बैजनाथ आप सभी भक्तों को अवश्य दर्शन के लिए बुलाएंगे और आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर। बैजनाथ मंदिर से बाहर निकलते ही आपको आराम करने के लिए पार्क की सुविधा भी मिलती है। वहीं अगर आप थोड़ा दूर देखें तो आपको पहाड़ों पर गिरी बर्फ भी दिखाई जरूर देगी। लगता है जैसे शिव जी भगवान खुद साक्षात बैठे हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जो कि शाम में अपने आप में ही चमकते और अद्भुत लगते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप मंदिर में आते हैं तो खीर गंगा जरूर जाना ना भूलें, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है। शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृत
प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूनि शीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह। बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद अब मैं खीर गंगा घाट की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। अगर आप खीर गंगा घाट जा रहे हैं तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि आप सीढ़ियाँ जरूर चढ़ और उतर सकें, क्योंकि घाट जाने के लिए लगभग आपको 150 से 200 सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं और वापसी में आने के लिए भी आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। तो अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप कतई भी कोशिश ना करें कि आप घाट जाएं, अन्यथा आपको काफी दिक्कत हो सकती है। जयत्वत प्रविभ्रम ब्रह्मत्पुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भाल हर्यवाधिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः दुषद् लगभग 150-200 सीढ़ियाँ उतरने और 10 मिनट पैदल चलने के बाद अब मैं खीर गंगा घाट पहुँच चुका हूँ। घाट पर पहुँचने के बाद मुझे थोड़ी मायूसी ज़रूर हुई, क्योंकि घाट के पास काफ़ी ज़्यादा मुझे गंदगी देखने को मिली। मैं हर बार यही आप सभी से विनती करता हूँ कि जब भी हम किसी भी नदी के पास जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, किसी भी पहाड़ी इलाके पर जाते हैं, तो ये हमारा पूरी तरीके से कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, जो कि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिली। अगर आप बैजनाथ मंदिर आते हैं तो आप ज़रूर मंदिर में होने वाली शाम की और सुबह की आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल ना भूले। कोई सजेशन है तो वीडियो में कमेंट कर भी ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।